आज अपनी साधना का 6वां दिन है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्रगणों, आप देखो क्या होता है। योग साधना की शक्ति का चमत्कार जीवन में क्या करता है, करने से पता लगता है। मैंने किया है, उसकी चमत्कारिक शक्ति को पाया है, तब ये मैं कर पा रहा हूं। 100% सत्य यही है। आप इस साधना को स्वीकार करो, अपने समय को अपने लिए सदुपयोग करो। चमत्कार आपके साथ जो होगा ना, उसके बारे में आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, आश्चर्यचकित। और लोगों को ऐसे, अरे क्या हुआ मेरे साथ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना, जैसे मैं कर रहा हूं ना, वैसे आप सिर्फ यही बोलोगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ। करो, आप शुरू करो। अभी तो 6वां दिन है, कोई दिक्कत वाली बात। 100 डेज अपन कप दोष पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 100 डेज पित्त दोष पे काम करेंगे। तीसरे नंबर 100 डेज वात दोष पे काम करेंगे। 65 डेज मिक्स तीनों पर काम करेंगे मिला करके। 365 डेज, 1 ईयर, एक जीवन का 1 साल विधिवत करने से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नया नव जीवन, नव जीवन हो जाएगा आपका। नव जीवन का निर्माण हो जाएगा, नया जीवन, परिवर्तन। मैंने करके देखा है, कोई भी इसमें मिलावट नहीं है, कोई भी इसमें भ्रांति नहीं है। करो। पूर्ण श्वास, जब अपन श्वास को भरेंगे ना, हनुमान मुखासन के साथ, आप ये सुखासन या पद्मासन जो भी लगा सकते हैं। इसकी कोई ऐसे बाध्यता, मतलब आपको कोई प्रेस करने की बात नहीं। आप सबसे पहले स्वयं को सरलता के साथ स्वीकार करते हुए शुरुआत करें, है ना। भ्रांतियों से बिल्कुल बाहर रहो। अपने आप को भ्रांतियों से, अनलिमिटेड कंडीशनों से घेर करके उलझाना नहीं है। जीवन को सुलझाना है, सुलझाना, जीवन को सुलझाना है। जीवन बहुत सरल और बहुत सुंदर है। योग साधना की बहुत बड़ी महिमा है, मेरे मेरे जीवन में पाया है। बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है, और इसका आनंद लिया है। आप भी लो, करो, लंबा श्वास भरो। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, हाथों को आगे फैलाते हुए, हाथों को आगे से, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रेच करो, ऐसे स्ट्रेच करो। पहले तो कोहनी से ऐसे करो, कोशिश करो, कोशिश करो, धीरे धीरे ऐसे करते करते ऐसे हो करते, फिर ऐसे, पहले सिर टच होगा, फिर ऐसे दांत में टच हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, प्रयास ज्यादा करना भी नहीं है, लिमिटेड, ठीक है ना।
आज अपनी साधना का 6वां दिन है। 5 दिन अपन ने हनुमान मुखासन के साथ हनुमान चालीसा को अलग अलग क्रियाओं के साथ अपन ने क्या किया, इसका गुणगान किया, मतलब गुनगुनाया, इसका जाप किया। हनुमान मुखासन के साथ किया, हनुमान मुखासन के साथ 5 बार। उसका अपन रिपीट अभ्यास करेंगे, 5 बार करेंगे। आज के सत्र में क्या करेंगे, 5 बार एक क्रिया के साथ एक हनुमान चालीसा, एक क्रिया के साथ एक हनुमान चालीसा का पूरा जाप। जैसे हनुमान मुखासन है ना, तो इस मुखासन के साथ, हनुमान मुखासन के साथ हनुमान चालीसा प्राणायाम करेंगे। कैसे करेंगे, वैसे मुखासन किया था, है ना, ऐसे ऐसे अपने 5 क्रिया के साथ 5 बार, 5 दिन में अपन ने एक एक करके एडजस्ट किया किया ना। आज उस 5 का अपन प्रैक्टिस करेंगे स्पेशली। अपने कोई जल्दीबाजी नहीं, अपने कोई आपाधापी नहीं, जल्दी करने वाले जल्दी चले गए। हमें आनंद भावपूर्ण धैर्य और ध्यान के साथ स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देते हुए, समस्त क्रियाओं को आत्मसात करते हुए, बाई मेथड रिक्वायरमेंट डोज बॉडी को देते हुए स्वस्थ रहना और मस्त रहना है। हमने बाई मेथड सही नहीं किया, मेहनत बहुत की, रिजल्ट नहीं किया। क्यों? कि हमने विधिवत नहीं किया। हमने एकदम करेक्ट मेथड, परफेक्ट मेथड के साथ, पूर्ण परफेक्ट मेथड के साथ करना। शरीर को उस मेथड के अनुसार हम जो क्रिया करें, उस क्रिया को कितना करें तब वो ठीक होगा। जरूरत शरीर को है, खाना खाते हैं, एक चपाती की भूख है तो एक देते हैं, 4 चपाती की भूख है तो 4 देते, कई बार तो भूख तो 3 की होती है, 5 दे देते। क्यों? भोजन स्वादिष्ट लग रहा है, अच्छा है, मन अच्छा कर रहा है, ऐसे मन के अंदर जागृति, ऐसा अंतरीय जागरण होगा कि हमें रिक्वायरमेंट डोज, जैसे 2 चपाती की जगह 3 चपाती की जगह 5 चपाती खा जाते हैं ना, वैसे शरीर को कितनी डोज की जरूरत है, कितनी देर की जरूरत है, कितना टाइम इज द डोज। हमारी इस साधना के अंदर हम शरीर को कितना समय दे रहे हैं, वह डोज है। वह क्या है? डोज है। तो इस डोज की शरीर को कितनी रिक्वायरमेंट है, अपने आप शरीर बोलता रहेगा, हम बढ़ते रहेंगे। परंतु एक क्रिया को अपन एक हनुमान चालीसा के साथ करें, तो आज 5 है तो 5 हनुमान चालीसा तो पक्का करेंगे। 5 दिन अपन ने किया ना, आज रिपीट करना है अपने को। अभ्यास, अभ्यास, लाइफ इज प्रैक्टिस, जीवन एक अभ्यास ही तो है। और हम स्वस्थ रहने का अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों, तो लग जाओ। हनुमान मुखासन फरतम की जैसे, लॉन्ग ब्रीथ के साथ हमें वाइब्रेशन की जरूरत है। साइंस कहती है लॉन्ग ब्रीथ विथ वाइब्रेशन कंप्लीट क्योर का सोर्स है। लॉन्ग विथ, लॉन्ग ब्रीथ, लंबा श्वास के साथ यदि हम वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो प्रॉब्लम का कंप्लीट क्योर के हम द्वार पे पहुंच जाते हैं। यह योग साधना की शक्ति, समझ रहे हो? तो वाइब्रेशन कैसी होगा?
हमने श्वास भरा, देखो ऐसे हनुमान मुकासन लगा। मैंने श्वास भरा, मैंने श्वास को होल्ड किया, मैंने श्वास को वापस खाली किया। श्वास के तो तीन ही तरीके, चौथा तो कोई तरीका ही नहीं। थर्ड के अलावा फोर्थ कोई ऑप्शन नहीं है। पूरक, श्वास को भरने को पूरक कहते हैं। रोकने को, श्वास को भर करके होल्ड किया, रोका, कुंभक। भाई श्वास आप भर सकते हो, श्वास को आप रोक सकते हो। रेचक, श्वास को आपने खाली किया। चौथा क्या कर सकते हैं? अब साइंस रिसर्च बोल रहा है वाइब्रेशन करो, वाइब्रेट करो, वाइब्रेट। किसको वाइब्रेट करे? ब्रीथ को। ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल विथ वाइब्रेशन। लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल विथ वाइब्रेशन। कंप्लीट क्योर के बिल्कुल नजदीक। कैसे और इससे क्या लाभ? जो सबसे बड़ी हमारे शरीर में जो शक्ति होती है, जो वायरस किलर, इम्यूनिटी बूस्टर, इंटरनल रियल एनर्जी, नेचुरल रियल पावर, एनर्जी के रूप में जब ये लॉन्ग ब्रीथ के साथ हम वाइब्रेशन करते हैं ना, तो अंदर इस एरिया में एक क्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं ना, बाहर बोलते हैं उसको वैसे रासायनिक क्रिया टाइप की क्रिया होती है। साइनस नेचुरली क्रिया करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाइब्रेशन के द्वारा जो होने वाली क्रिया जब मिश्रित गैसें जब मिलती है, तो यहाँ एक स्पेशल क्रिया होगी। वह क्रिया आपको सबसे बड़ा पावर बना करके देगी, आपको सबसे बड़ा एक पावर जनरेट कर देगी। और वो ऐसे अपन नॉर्मल श्वास तो लेते ही लेते जीवन जीना, तब तक श्वास तो आना और जाना, भरना और खाली करना, ये प्रक्रिया तो आप कर रहे हो तो चल रही है, सोते भी चल रही है, सो रहे तो भी चल रही है। पर सो रहे तब भी श्वास तो चल ही रहा है ना, तब भी वो बन रहा है इम्यूनिटी। लेकिन वो एक साधारण बात है, जैसे साधारण श्वसन क्रिया करे ना, तो वो साधारण ही बन रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले पूरक, कुंभक, रेचक तीनों क्रिया दिखाई। श्वास को भर भी लिया, रोक भी लिया, खाली भी कर लिया, लेकिन वाइब्रेशन नहीं हुआ, इंटरनल वाइब्रेट नहीं हुआ। अब वाइब्रेशन कैसे हुआ? जब इसको गुनगुनाया, सीरी में क्या किया, पूरा लंबा श्वास भर के थोड़ा होल्ड करके फिर छोड़ते समय, खाली करते समय नाक से, हनुमान मुखासन। यदि मुंह खोल करके बोलोगे वाइब्रेशन नहीं होगा,
हनुमान चालीसा को मुंह खोल करके आप जब इसका जाप करोगे, इसकी पॉजिटिव जो वाइब है वो तो मिलेगी आपको, लेकिन वाइब्रेट, इंटरनल ये वाइब्रेशन कैसे करे, वाइब्रेट कैसे करे, कंपन कैसे पैदा करे, वह हनुमान मुखासन में श्वास को कंप्लीट करो, जहां तक आप जितना लंबा श्वास ले सकते हो उतना श्वास ले, भर लिया, भर के नाक से हनुमान मुखासन की स्थिति में ही हो, ऐसे बोले ना जैसे हनुमंते श्री हनुमंते नमः, नहीं, ऐसे श्री हनुमंते नमः, श्वास भर के मुंह को बंद करिए। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो, लंबा श्वास भर के हनुमान मुखासन लगा करके प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक ऐसे पूरे कान अपन एक डिजीज पे काम नहीं कर रहे हैं, अपन एक दोष पे काम कर रहे हैं दोस्तों, एक दोष पे। और ये एक दोष से कितनी बीमारियां उत्पन्न होती है, चाहे आंख, मैंने बोला कफ दोष, कफ दोष का मतलब यह है सीधा सा सरल सा शॉर्ट सा इंडिकेशन आपको, जहां भी आपके शरीर के नौ द्वार पर कफ की वर्दी, कफ का आवक, आपको उस द्वार पे कफ दिख जाता है ना, तो मान लो कि आपका कफ बिगड़ रहा है, कफ बिगड़ रहा है, कफ दोष हो गया है। हमारे शरीर में जो कफ है, अरे कफ का मतलब क्या है, कफ का मतलब, कफ हमारे शरीर के निर्माण का मुख्य पार्ट भी है, लेकिन ये बैलेंस में रहना चाहिए। कफ हमारा पृथ्वी एवं जल तत्व से बनता है, और बनने का, कफ बनने का मतलब हमारा होने का साइन है, हम है ना, दिख रहे, इसका साइन कफ ही है, तो कफ नहीं होना पॉसिबल नहीं है, कप होना ही होना है, लेकिन कप दोष में नहीं होना, कप दोष मुक्त रहना है। कप दोष का मतलब कप का बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस बिगड़ गया, कप बिगड़ गया, वह दोष में बदल गया। तो इस कप दोष, जब कप दोष के रूप में हो जाता है, कप बिगड़ जाता है, तो 100 बीमारियां, यहां तक देखो छोटी सी बीमारी, सर्दी जुकाम नजला कफ खांसी साइनस, छोटी बीमारी से लेकर के ब्रोंकाइटिस, कफ, हमारे लंग्स कैंसर हो गया। क्या है लंग कैंसर? अरे लंग्स कैंसर क्या है, थ्रोट कैंसर हो गया, इसोफेगस में प्रॉब्लम आ गई है, माउथ टंग कैंसर हो गया, दांत में कैविटी होगी, थोड़ा सा रसी, पीप, पश हो गया, टीथ में पश हो गया, क्या है वो, टीथ में पस हो गया, टीथ में इंफेक्शन होकर के इन्फ्लामेशन हो गया, पस, कफ हो गया, कफ अंदर दोष, मामला बिगड़ गया, और एक कैंसर गई जब, छोटी सी बीमारी हुई थी, दांत में दर्द हुआ था, डायग्नोस, जब टेस्ट कराया तो डायग्नोस हो गया। मैं आपको छोटी सी बात से बता रहा हूं, मोटी बात, अब चलो ये टेस्ट वो टेस्ट, ये वो, कितना ही कीमो रेडिएशन, ये वो, मामला नहीं बेटा,
दोस्तों, पर पहले ही शरीर ने क्या थोड़ा सा इंडिकेशन दिया आपको कि भैया कब बिगड़ रहा है, इसको यही कंट्रोल कर लो, तुम्हारा भला चाहते हो तो। मैं, मेरा काम, उसका काम। भाई पंच तत्व से बना हुआ है शरीर, आपको इशारा कर रहा है। उसमें तीन दोषों में ये जो जो दोष होता है कफ का, इसमें दो तत्व मिलते हैं, और वो उनका अप डाउन हो जाता है, तो फिर ये अप डाउन होकर के बिगड़ करके दूसरे तत्वों को भी बिगाड़ देते हैं। अब अपन क्या करें उसके लिए, तो मैं आपको बहुत बारीकी से क्लियर करना चाहता हूँ। मैं भ्रांतियों से बाहर ला करके स्वास्थ्य की क्रांति से जोड़ना चाहता हूँ, खुद का डॉक्टर खुद को बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ, डॉक्टर में मेरा ही हूं, क्योंकि सच्चाई बताऊं आपको, कोई किसी का कितना भी कुछ भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको जब जोर जबरदस्ती से क्या कर सकता हूँ, मैं आपका डॉक्टर बन के क्या कर सकता हूं? मैं तो आपका दोस्त हूँ। डॉक्टर आपका 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 ओनली शरीर है, आपका सबसे बड़ा। मेरा डॉक्टर मैं कौन हूं? मानव। मानव कौन? मानव कौन है? अरे ये मानव रूपी शरीर है भाई। इसका हमारे संस्कृति में इसको मानव बोला जाता है। ये शरीर का नाम है मानव। और मानव का डॉक्टर कौन है? ये मानव ही है। ये शरीर है। इस बॉडी का सबसे बड़ा डॉक्टर ये बॉडी है। आप लैब में कब जाओगे, लैब के अंदर जब टेस्ट कराते हैं ना, तो बीमारी 50-60% ओ आज उसके कैंसर डायग्नोस हुआ, फोर्थ स्टेज पे है। क्या वो शुरू होते ही फोर्थ स्टेज पे आ गया है? फोर्थ स्टेज पे बॉडी ने बहुत बोला, बहुत। लास्ट में शरीर, भैया शरीर ने सोच लिया। शरीर ने क्या सोचा कि जिसके साथ अपन है इसको अपनी जरूरत नहीं है, ये अपने को छोड़ना चाहता है, इसका काम हो गया। ये कोई दूसरा इस शर्ट का फट गया, बिल्कुल कचरा हो गया, तो ये शर्ट खुद ही सोचती इसका केयर नहीं करेंगे, थोड़े को हटाएगा। तो शरीर सोचते हैं कि इस आत्मा को, परमात्मा को अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हटाना चाहता है, तो अपने पे ध्यान नहीं दे, तब रुक जाए, हट जाएगा शरीर, छोड़ करके चल मेरा मन, प्राण इससे मुक्त हो जाएंगे, शरीर को छोड़ा। इसलिए अपने को इंडिकेशन पे ध्यान दो, इसके शरीर के इशारे पे। कब जैसे कि कहा कब बिगड़ रहा है, 100 दिन इस पे काम करेंगे, 100 दिन कप दोष पे। हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एनी हाउ, कैसे ठीक करें उस, बाई नेचर हम हमारे घर बैठे हुए बहुत साधारण तरीके से, इतने साधारण तरीके से कि ऐसे भी ठीक होता है, हम कैसे समझते हैं, हम हमारे को कैसे संभाल सकते हैं, उस पे हम कार्य करें। यही हमारा अभियान है, यही हमारा लॉजिक है, यही हमारा मिशन है। तो आज अपन 5 दिन में जो कार्य किया, उस पांचों क्रियाओं को स्पेशली आज उनको रिपीट करते हैं। पहली क्रिया, हनुमान मुखासन लगाओ सभी, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। लगाया? क्या करना है? हनुमान मुखासन लगाना है, और हनुमान मुखासन में ब्रीथ बाय नोज, लॉन्ग लंबा ब्रीथ करना है, और
इसको एक एक हर्षीय रोमंते से लेकर के पूरा हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का गुणगान करना है। श्वास भरो, नाक से छोड़ो, गुनगुनाते हुए। ठीक है। कोई भाई नाक से नहीं ले पाता है, यदि मुख से लेना चाहता है, ब्लॉकेज है, कोई बात नहीं है, तो कैसे करें? मैं तरीका बता रहा हूं। इस एरिया को नीचे खींचो, ऐसे स्ट्रेच। मतलब इसको नीचे खींच के श्वास को करना है। और नोज से भर रहे हो, अच्छी बात है, बोलना ऐसे श्वास भरा, और उसके साथ मतलब हवा भर गई, और ये करते करते गुनगुनाते पूरे चेहरे पे स्ट्रेच आएगा, तनाव आएगा, स्ट्रेच से स्ट्रेंथ आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। तनाव जब अपने आप आता है तो क्या करता है, वो दिक्कत करता है। और हम तनाव देते ना, तो इसकी तनाव की पूर्ति हो जाती है, और ये तनाव मुक्त हो जाता है। हमारा फेस स्ट्रेस, तनाव मुक्त हो जाएगा, और पूरे चेहरे की कंप्लीट प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। दोस्तों देखो तो सही, एक एक साधने के इतना बड़ा रिजल्ट है। मैं क्या समझू से बयान करूं? चलो शुरू करो।
हमारे श्वसन तंत्र के अंदर मामूली सी रुकावट है ना, नॉर्मल सी, तो छींक आएगी। छींक क्या काम करती है, स्नीज क्या काम करती है, इंटरनल ब्रीदिंग सिस्टम में हल्की सी रुकावट होती है तो शरीर क्या करता है, डॉक्टर, मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी क्या है, डॉक्टर, ऑपरेशन की जरूरत, सीरीज के साथ जोर लगा करके रुकावट को खत्म, क्लियर कर देगी। किससे रुकावट हुई, अरे कप की जमावट से रुकावट है, हमारे कप हुआ, हम भाग करके कुछ लिया दवाई, ये कप को फुलवा दिया, कप रुक गया। यदि दवा नहीं लिया तो भी कप बिगड़ गया, नहीं बिगड़ा तो भी कप, थोड़ा बहुत तो कप तो रहेगा शरीर में, बना रुका तो निकल जाएगा। रुकावट रोग है, निष्कासन निरोग है। एक्यूमुलेशन रोग है, एलिमिनेशन निरोग है। एक्यूमुलेशन कुछ भी जम गया, रुक गया, वो रोग में बदल गया, और वो एलिमिनेशन हो गया उसका, निष्कासन हो गया उसका, वो निरोग हो गया। चले दो। अभी अपन पहुंचे यहाँ, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुरवंत्री विभीषण वाला, लंकेश्वर भय, लंकेश्वर भय तब जग जाना, मेरे भोला मुख से, लेकिन करना कैसे, तुलसीदास जी महाराज क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं इसमें, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई, लील्यो ताई मधुर फल जानू। महाराज हनुमान जी ने जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, सूर्य कहाँ है, कितनी दूर है, जुग सहस्त्र जो जन, नाप करके बता रहे कि इतनी दूरी पर भानु, सूर्य, हनुमान जी ने लीलो ताही मुख में, ताही लीलो मुख, मुख के अंदर ले लिया, लेकर के क्यों ले लिया, मधुर फल जानू, मीठा फल जान करके मुख में ले लिया, और मुख में लेकर के हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव को मुख में लेकर के क्या किया, मुखासन लगा लिया, और सूर्य देव भगवान से आशीर्वाद ले लिया कि आप अपनी शक्तियां मुझे दो सूर्य जैसी। सूर्य देव भगवान खुश होकर के शक्ति दे करके अपने स्थान पे चले गए। तो हम भी ये मुखासन लगाओ, हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान मुखासन तो कर सकते हैं। वो लगा लो, चेहरा सूर्य की तरह तेज आ जाएगा, सूर्य की तरह तेज, और एकदम ऊर्जापन खत्म हो जाएगा, ऊर्जापन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुखी मई,
जल दिलांग गए अचरज नाही। मैं बोल के सुना रहा हूं आपको। आप दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पेशारे, होतन आज्ञा बिनु पेशारे। आनंद लो जीवन का, पता नहीं कितने दिन का है, ये परमानेंट नहीं है मामला। भूल कर रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, हम तो यही रहेंगे, चुटकी लगा जाएंगे। मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। सुबह सुबह 100% ट्रूथ, ओनली और ओनली और ओनली मौत, डेथ 100% ट्रूथ है। याद रखना है। अरे मौत को याद, अरे डरने की जरूरत नहीं। आप सत्य से क्यों डर रहे हो? उससे कोई बच्चा है क्या? जान आता है, कितना कुछ भी कर लो। ये प्राणायाम करके, योग करके, योगी आज यही है क्या? जिन्होंने योग शास्त्र को बनाया, योग सूत्र जिन्होंने लिखा, यही है क्या? उनको भी जाना पड़ा। शरीर छूटेगा जाना तय, लेकिन जाने तक यहां रहना भी तय है। जाएंगे, फ्यूचर है, पता नहीं कब। तो इसका मतलब वहां तक का सफर है। उस सफर को मस्ती के साथ एक ऐसा मुसाफिर बन करके उस सफर को तय करना है कि आनंद से लबालब रहे। और मनुष्य जीवन मिला है, हंस करके, हंसने की कला हमारे पास है और कोई नहीं हंस सकता। हंस करके खुश रह करके जी के जाएंगे ना, रो रो करके कुछ भी करके जाएंगे तो फायदा क्या है? मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए 15 मिनट वो मीनार खड़ी कर दी, किसके लिए? तूने तेरे लिए क्या किया? तू तो रोता रहा पूरी जिंदगी, तू तो पूरी जिंदगी एक श्वास भी शांति से आनंद भावपूर्ण नहीं ले पाया। तेरा जीवन का क्या औचित्य, औचित्य क्या है? तेरी लाइफ का लॉजिक क्या है तेरे पास? ये मीनार बनाते बनाते मिट गया। ये मीनार किसके काम है? मुझे तो पता ही नहीं। मैं क्यों आया था, कहां आया था, क्या मैंने किया, और मैं कहां जा रहा हूं? डाउट, 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 डेथ। जन्म से लेके जाने तक डाउट। लास्ट रिजल्ट क्या मिला डाउट में? डेथ आई। क्या मतलब हुआ इस लाइफ है? आनंदित रहना है। मेरा प्रभु जो कुछ मेरे साथ कर रहा है वो सब कुछ अच्छा है,
सब कुछ अच्छा करा है, हमारे स्वार्थ के हिसाब से हमें वो अच्छा लगे या न लगे, भगवान तो अच्छा ही कर रहे हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तेरे आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, अरे प्रभु सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जब तुम रक्षक कऊ को डरना, अरे जब सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तो मुझको काऊ को डरना, मेरे को क्या डर है। निडर हो जाओ, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा डर है। डर 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 के डरते रहते हो, डर डर के डरते रहते हो, हर पल मरते रहते हो, डर डर के मरते रहते, डर डर के जीते रहते हो, हर पल मरते रहते हो। निडर हो जाओ। जब मेरा प्रभु ने मुझे बनाया है, एक दिन मुझे उसके घर जाना है, तो मुझे किससे डरना है? किससे डरना है? किससे डरना है? दुश्मन तुम्हारा दुश्मन है, मन दूषित होता है, दुर्मति होती है, वो दुर्गति करती है? दुष्कर्म होते हैं, वो तुम्हारा विनाश कर देंगे, नाश कर देंगे। उनसे डरना है, दुर्मति से, दुर्गति से, दुर्विचारों से डरना है। वरना आनंद ही आनंद करना है, जीवन भरा पड़ा आनंद से, भरा पड़ा है वो। जिधर देखे उधर ही आनंद, जो देखे वही महासुंदर, जिससे बोल मिले वो मेरे से अच्छा। अपने आप को बना के रखो बच्चा, जिससे मिले वो मेरे से अच्छा। बच्चा किसी में दोष निकालता है क्या? उसको तो जो मिले वही ठीक है। तो एकदम बच्चे बन करके मस्त रहो। प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस जारी रखो। आपन तेज समारो आपे,
तीनों लोक हाकिते कापे। क्या कह रहे महाराज तुलसीदास जी? आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकिते कापे। श्री हनुमान जी की शरण में आनंद लेते हुए दिमाग से फ्री होके काम करो, अपन तेज समारो आपे। वो कह रहे कि तेरी कृपा से सब काम सवते ही हो जाते हैं, तेरे नाम से ये तीनों लोग कांपते हैं। प्रभु, आपकी जब कृपा होती है तो अपन तेज समारो आप पे। मुझे मालूम है आप मुझे सत्कर्म करवा रहे, सदमार्ग पे चला रहे, ये सारे काम अपने आप ही हो रहे, अपने आप ही हो रहे। आपके तो नाम से दुष्ट कांपते तीनों लोग के। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे। नाम सुनाने से भूत पिशाच, अरे मेरे भूत का दोष हो गया रे, मेरे प्रीत आ गया रे, मेरे भूत आ गया रे, मेरे अरे क्या, महाराज हनुमान जी के नाम से भूत एरिया खाली कर देंगे। कौन सा एरिया तुम्हारे पास सबसे बड़ा एरिया, तुम्हारा एरिया कौन सा है? ये सुल्ताननगर है, ये बीटीए, और ये बन्नरघट्टा, और ये बेंगलोर, ये कर्नाटक एरिया नहीं, हमारा है ये शारीरिक एरिया। ओनली और ओनली आपका कौन सा? बॉडी एरिया, शारीरिक क्षेत्र। ये बॉडी एरिया तुम्हारे पास है, और एरिया को तो बाद में संभालना, ये बॉडी एरिया तो ठीक है क्या? इस बॉडी के एरिया में गड़बड़ होगी और पूरा एरिया संभालने में चल पड़े आप। अरे ये सब कुछ संभालने वाला तुम्हारे पास सोर्स साधन क्या है? इस धरती को और इस दुनिया को आप संभालने चले हो, इन सबको संभालने के लिए तुम्हारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये बॉडी एरिया ठीक करो, ये बॉडी है, बॉडी बॉडी, ये शरीर, ये मानव रूपी शरीर है ना, इसी से सब कुछ संभाला जाता है। तो सबसे पहले इसको तो संभालो, इस एरिया को ठीक करो। तो कहा जा रहा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन शब्दों में बहुत भयंकर पॉजिटिव पावर है, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव पावर है। एक एक शब्द एक जिंदगी का निर्माण करने से तीन मंत्र में शक्ति है। ये साधारण शब्द नहीं है मेरे दोस्तों, ये शब्द कोई साधारण नहीं है, मैं कोई कविता नहीं पढ़ रहा हूं, ये मैं हनुमान चालीसा के महामंत्रों का जाप कर रहा हूं। हनुमान चालीसा के महामंत्र का जाप कर रहा हूं, आत्म भाव पूर्ण कर रहा हूं, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा। मेरे रोम रोम में भगवान की
खुशबू निकल रही है। प्रभु मेरे रोम रोम में रच रहे हैं। वही मेरा है। उसी ने मुझे बुलाया है। उसी ने मुझे बनाया है। वही मेरा है। कौन? जिसने मेरे को बनाया, मेरे हनुमान जी महाराज ने मालूम, ये मेरा नाम है। वही मेरा है। उसने मुझे बनाया है। उसका काम कर रहा हूं। उसी ने मेरे को यहां भेजा है। इस कार्य में उसी ने मुझे लगाया है। और ये कार्य करके उसी के पास मुझे जाना है। तो फिर क्या घबराना है? बाकी और करना क्या है? होना क्या है? लेना देना क्या है? मस्त होकर के लग जाओ। नास रोग हरे सब पीरा। नास रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। नास रोग, नास रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। कैसे जपोगे? हनुमान मुखासन के साथ में मैं आपको एक एक चौपाई का शब्दों से अवगत करा रहा हूं। ऊर्जा का संचार कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास ये सामान यही है। जिसकी दुकान में जो सामान होता है वो वही तो बेचता है। जिसके पास जो होता है वही बांटता है। मुझे मेरे प्रभु ने इतना सामान दिया, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे बांटने की जरूरत है। प्रभु ने बोला कि तेरे को कितना चाहिए ले। ये दुनिया A to Z, स्टार्टिंग से लेके लास्टिंग तक आनंद के लिए दौड़ती है कि मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद अमन चैन चाहिए। वो मेरे पास है। आई हैव, मेरे पास है कंप्लीट आनंद, नहीं महाआनंद। महा सच्चिदानंद की महाकृपा का महा आनंद है। और इतना आनंद है, इतना आनंद है कि पूरी दुनिया भरते ना इस आनंद को तो भी मेरा भंडार खाली नहीं हो सकता। मेरा भंडार मतलब मेरे प्रभु का भंडार कभी खाली नहीं होगा। कितना आनंद चाहिए, लो ये आनंद, ये लो, करो। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। क्या बोल रहे हैं? सुनो। सब संकट ते हनुमान जी छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन, कर्म, वचन, इन पे ध्यान में रखना चाहिए। मन को कंट्रोल में, ध्यान में रखो। कर्म को सोच समझ करके, विचार करके सत्कर्म करो। और मधुर वाणी का आनंद लो। आपको भी आनंदित करेगा। अरे जिस पात्र में जल रहता है वो उस पात्र को भी शीतल कर देता है। लेकिन जिस पात्र में अग्नि रहती है वो उस पात्र को भी गर्म कर देती है, उसको जलाती है। तो आप अंदर क्या अग्नि रख रहे हो क्या ज्यादा? शरीर का नेचर अग्नि का नहीं है। अग्नि जरूरी है शरीर के लिए। एक बैलेंस में हमारा पंच महाभूत बैलेंस होना चाहिए। लेकिन सबसे मात्रा ज्यादा किसकी? जल की।
साइंटिफिक ट्रूथ है ना। शरीर में किसकी मात्रा ज्यादा है? जल की ना। तो जल क्या करता है? शरीर में जल की मात्रा है, तो हमें इस शरीर को भी जल तत्व ज्यादा दो। जल से मल साफ हो जाएगा। साफ का मतलब शुद्ध हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। फॉलो वो। तब बलराम तपस्वी राजा, तीर के काज सकल तुम साजा। सब बलराम तपस्वी राजा, तीर के काज सकल तुम साजा। भगवान राम जी हमारे राजा है, हम उसके बच्चे हैं। उन्होंने भी भेजा है, उसका हमें काम करना है खुशी से। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। जो वो करवा रहे वो करना है, और करके उनके पास जाना है। वो क्या सजा रहे, क्या करवा रहे, क्या नहीं कर, तुम मस्त रहो, करते रहो, हम कर्म के अधीन हैं। साथियों, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं सच्चाई, मेरी दिल की बात शेयर कर रहा हूं। अपनी बात हुई थी कि हम 5 क्रियाओं पर पहुंचे हैं। हमने 5 पे किया, अभी तो ये पहला ही पूर्ण करने में लगे हुए हैं। आगे बात। तो आज इससे ये जाहिर होता है कि हमें एक एक हम 7 हनुमान चालीसा पर डे करने की बात करें, अलग अलग क्रियाओं में करें, तो हम 5 दिन लगेंगे। आज छठवां है, डे है, 6th डे है हमारा सेशन का। तो आज हमने एक को आनंद भावपूर्ण, अरे तुम्हारा रोम रोम खिलने लग जाएगा। अपने को खुशी चाहिए, अपने को आनंद चाहिए, अपने को स्वास्थ्य चाहिए। आप टेंशन फ्री हो जाओ, अपने आप को खुश कर लो, लगभग रोग तो वैसे ही खत्म हो गए। समझो, हमारी बीमारी तो हमारे 10% होती है, 90% तो यहाँ उसको स्थान दे देते हैं, और वो हमारी राजा बन के बैठ जाती दिमाग में। तो यहां से निकालो, शरणागति को स्वीकारो, आनंद की बाहर आ जाएगी, आनंद की बाहर। रोग दोष में 1 मिनट खराब नहीं करनी है, 1 मिनट, जीवन की 1 मिनट, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। पता लग गया ना, आ गया, आने की कोशिश कर, आप लग जाओ अपने काम। सोचना ही नहीं, याद ही नहीं करना है। बार बार रोग के बारे में विचार करोगे तो बड़े रोगी बन जाओगे। अरे याद ही नहीं करना। दुष्ट को, दुश्मन को बार बार याद किया जाता है क्या? दुराचारी को बार बार याद किया जाता है क्या? दुराचारी को सजा करके उसकी सेवा को धूपदान किया जाता है क्या? तो दोष को हटा दो। हटाने का मतलब उसका आदर नहीं करना, अनादर, उसको याद ही नहीं करना है। बस प्रभु को याद करो, मस्त करो, क्रिया करो। प्राणायाम से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। जब तक प्राण है तब तक ही तो जीवन है।
तो अपन क्या करें, प्राणायाम करें किसके साथ, लॉन्ग ब्रीथ के साथ, है? हनुमान चालीसा के साथ वाइब्रेट कर रहे प्रभु की शरणों में, और है क्या। मैं बता रहा हूं ऐसे करने से क्या होता है। और मनोरथ जो कोई लावे, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपके सारे मनोरथ, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवान के मंत्र है। कह रहे हैं कि तेरे कोई भी मनोरथ, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तू इस मार्ग को अपना, सब कुछ, सब कुछ, सोई अमित जीवन फल पावे। पूरे जीवन के सारे फल, सारे मनोरथ आनंद से मिल जाएंगे, मस्त हो। क्या बोल रहे हैं, एक एक शब्द देखो आप, एक शब्द महामंत्र जीवन को निहाल कर देगा, आनंद से भर देगा, सारे रोग दोषों से मुक्त कर देगा। हनुमान मुखासन के साथ, लॉन्ग ब्रीथ के साथ हनुमान चालीसा को अंतर मन से गुनगुनाओ और आनंद में खो जाओ। ऑटोमेटिक वाइब्रेशन जनरेट होगा। मैं कह रहा हूँ वो आते हुए तो आपको पता लगा ना, जाते हुए पता ही नहीं लगेगा, जाते हुए पता ही नहीं लगेगा, पूरे कब पक गए, अरे मैं तो सोचता हूँ, मैं तो आज मैं बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं मित्रों, प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल 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 प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं, किया है, पाया है, और कर रहा हूं जीवन पर्यंत। प्रभु जाने कितने दिन करवाना है उनको, मेरे को क्या है, उनका काम करो। जिस दिन फोन कॉल घंटी आई, चल मेरा भाई, तुलसीदास जी इसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता है क्या, वो भी बताओ। अंत काल रघुवर पुर जाई, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तुलसीदास जी महाराज करे कि अंत काल, रघुवरपुर जाना है, लास्ट में रामपुर जाना है, रामपुर वो टिकट फाइनल है, रेडी है वो, ठप्पा लगेगा कब पता ही नहीं, जाना है जब, आपको पता ही नहीं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। वहां पे हरि भक्त, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का आई। ये भारतीय मुद्रा और ये अमेरिकन डॉलर वहां नहीं चलेगी, वहां हरि भक्त वाला काम चलेगा
अरे ये सामान तो इकट्ठा कर लो, लेकिन उस रामपुर जाना है ना, तो रामपुर में भी करेंसी चलती है। जैसे इंडिया में इंडिया वाली करेंसी चलती है, यूएस में यूएस वाली, यूके में यूके वाली करेंसी चलती है ना, तो रामपुर में रामपुर वाली करेंसी चलती है। वह राम नाम की करेंसी है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, करो, अरे आनंद लो। जीवन का क्या मकसद, कितने दिन का है? इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जो नाथ हृदय में डेरा, की जो नाथ हृदय में डेरा।